ओवर द रेड रिवर मूवी की शुरुआत मैक्सिको से होती है, जहां पर हम कुछ काउबॉयज को देखते हैं जिन्होंने एक फैमिली पर हमला कर दिया था। उस फैमिली में शार्लेट, उसका हस्बैंड और उसकी बहन मैरी होती है और वो उन्हें बंदी बनाकर उन्हें बाहर लेकर आते हैं, जहां पर वो लोग शार्ले का शोषण करते हैं और उसके पति को उसके सामने ही शूट करके मार देते हैं। दरअसल ये सभी गैंगस्टर्स थे और शार्लेट का पति भी उनके साथ ही काम किया करता था, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो ये सब काम छोड़ देगा। लेकिन उसके मालिक बिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने आदमियों के साथ उनके साथ ये सब किया। वो लोग शार्लेट को वहीं पर जख्मी हालत में छोड़ देते हैं और उसकी बहन मैरी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पर हम एक नेटिव इंडियन को देखते हैं जो कि उनके साथ होता है और वो ये सब देखकर उस फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा फील करता है। उनके जाने के बाद जब शार्लेट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पति की लाश देखकर रोने लगती है। तभी उससे मिलने के लिए वहां का शेरिफ आता है, जिसे देखकर शार्लेट उस पर गुस्सा करने लगती है। शेरिफ उसके लिए फावड़ा लेकर आया था ताकि वो अपने पति की ग्रेव को खोज सके। शार्लेट शेरिफ से कहती है कि वो उन लोगों को ढूंढे और उन्हें जान से मार डाले, लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि इस गर्मी में वो उनके पीछे नहीं जा सकता और वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं जिनसे वो डर रहा है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है। लेकिन शार्लेट उसे भला बुरा कहने लगती है और उसे कहती है कि वो ये ड्रेस निकाल कर फेंक दे क्योंकि वो एक कायर है। शेरिफ उससे कहता है कि वो यहीं पर था और उसने सब कुछ देखा, पर अगर वो उसकी मदद करने आता तो वो लोग उसे और उसके परिवार को भी मार डालते। उसके बाद शेरिफ वहां से जाने लगता है और उसे अपनी एक गन भी देता है जिसमें सिर्फ 5 राउंड ही थी, ताकि अगर वो उनके पीछे जाए उनसे बदला लेने तो ये बंदूक उसके काम आएगी। ये कहकर वो चला जाता है और शार्लेट वो फावड़ा लेकर बाहर जाती है, जहां पर वो ग्रेव खोदती है और अपने पति की लाश को उसके अंदर डालकर दफना देती है। वहां पर बहुत तेज गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सोचती है कि क्यों न वो उन लोगों से बदला ले। वो गन लेकर तुरंत डिजर्ट में निकल जाती है उन लोगों को ढूंढने के लिए। जब वो आगे बढ़ती है तो कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी की लाश मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो आदमी उन लोगों का विक्टिम रहा होगा और उसे मार कर वो उसका सारा सामान चुरा कर ले गए होंगे। कुछ दूर आगे जाने पर वो देखती है कि उसका पानी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे चलते ही अब उसे हैलुसिनेशन शुरू हो जाती है। वो अपने सामने अपनी बहन मैरी को देखती है, जिसे देखकर वो रेंगते हुए उसके पास जाना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो वहां से गायब हो गई है। इससे वो समझ जाती है कि उसे भ्रम हो रहा है। तभी वो जमीन पर लेट जाती है और बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब शार्लेट की आंखें खुलती हैं तो वह फिर से आगे का सफर तय करती है। जब पहाड़ के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे खून नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर वो लोग उसकी बहन को यहाँ पर लेकर आए होंगे। आगे चलने के बाद वो थक जाती है और एक पहाड़ के नीचे जाकर सो जाती है। उसके बाद हमें मैरी दिखाई जाती है जो कि उन लोगों के चंगुल में थी और वो लोग जहाँ कहीं भी उसे ले जा रहे थे वहीं उसका शोषण कर रहे थे। मैरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वहीं पर हम उस नेटिव इंडियन को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि अब उनका काम खत्म हो गया है तो वो इस लड़की को जाने दें। लेकिन उनमें से एक क्रिमिनल जिसका नाम वट होता है वो उसके पास आकर कहता है कि आखिर उसे उस लड़की की फिक्र क्यों हो रही है। वो नेटिव इंडियन कहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन वट उसकी एक भी नहीं सुनता और तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन तभी उसका मालिक विली उसे रोक देता है। विली उस नेटिव इंडियन के पास जाता है और उससे कहता है कि बचपन से ही वो उसके साथ है और उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दे। जिस पर वो नेटिव इंडियन कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार डाला था और बदले में उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो उसके पेरेंट्स का हत्यारा है। बिली उससे कहता है कि वो फ्री है और वो यहाँ से जा सकता है क्योंकि वो ऐसे नमक हराम को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता। उससे उसकी गन छीन लेता है और उसके घोड़े को भी जान से मरवा देता है और उससे कहता है कि अब वो पैदल ही यहाँ से जाएगा। ये सुनकर वो नेटिव इंडियन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब शार्लेट की आंखें खुलती हैं तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वो इमेजिन
करती है कि पत्थर से पानी आ रहा है तो अब अपना मुंह खोल लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर पानी है ही नहीं। वो हिम्मत करके किसी तरह उठती है और तभी उसे लगता है कि शायद उस पर कोई गोली चला रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। शेरिफ ने उसे उन गैंगस्टर्स का लोकेशन बताया था जो कि रेड रिवर के पास से जाता था, इसलिए वो रेड रिवर को ढूंढने लगती है और तभी उसे रेड रिवर नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और पानी पीने लगती है। वहीं पर हम उस नेटिव इंडियन को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँचता है और उसे देखकर पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उन लोगों ने गलत किया है, लेकिन उसने उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया था। तो शार्लेट उस पर गन तान देती है और पूछती है कि वो कौन है। वो उसे बताता है कि दरअसल वो नेटिव इंडियन है जो कि यहाँ पर बस भटक गया है, लेकिन वो पूछती है कि वो कहाँ से आया है, लेकिन वो उसे कोई बात बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो फायर करती है और कहती है कि अगली गोली उसके सर में मारेगी। ये देखकर वो डर जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर उससे लड़ने नहीं आया है, वो यहाँ से जा रहा था। वो शार्लेट से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो शार्लेट उसे बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जिसका नाम मैरी है और उसे कुछ गुंडे पकड़ कर ले गए हैं। वो नेटिव इंडियन उसे बताता है कि उसने उसकी बहन को कुछ आदमियों के साथ देखा था और वो लोग उसे लेकर एक गुफा की तरफ गए थे। अगर वो चाहे तो वो उसे वहां तक ले जा सकता है। शार्लेट पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो इस पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे उसके पीछे आने के लिए कहता है। अब शार्लेट उसे फॉलो करने लगती है, जहां शाम को वो लोग एक पहाड़ पर पहुंचते हैं और वो बताता है कि यहाँ से उन्हें 2 दिन और लगेंगे, इसलिए आज रात वो यहीं पर कैंप करेंगे। रात होते ही वो लकड़ियां जला लेते हैं और शार्लेट उसे पानी ऑफर करती है। खैर, क्योंकि जब वो घूम रहा था तो उसने एक भी बूंद पानी नहीं पिया था, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि दरअसल वो एक बुरा इंसान है और उसका कोई भी घर नहीं है, तो वो कहीं पर भी नहीं जा रहा था। वो बस ये चाहता है कि वो किसी तरह अपने पापों को धुल सके। ये सुनकर शार्लेट उसे बताती है कि उसकी बहन एकदम इनोसेंट है, उसने आज तक कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा सह रही है। नेटिव इंडियन उससे कहता है कि वो लोग उसकी बहन को जरूर ढूंढ लेंगे और वो उसे सोने के लिए कहता है, तो शार्लेट सो जाती है। अगली सुबह जब वो सभी उठते हैं तो वो आगे का सफर तय करते हैं, जहाँ एक पहाड़ पर रुककर वो इंडियन एक कैक्टस के अंदर से पानी निकालता है और वो उसे वो कैक्टस देता है ताकि वो पानी पी सके। उसके बाद वो उन पौधों से एक औषधि बनाता है और उसे वो शार्लेट के जख्मों पर लगाता है ताकि वो हील हो सके। उसके बाद उन्हें चलते हुए शाम हो जाती है, जहाँ पर वो नदी किनारे पहुँचते हैं और वो इंडियन उससे कहता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए, इसलिए वो नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लेता है और वो दोनों कैंप करते हैं और वहाँ डिनर करते हैं। शार्लेट उससे कहती है कि न जाने उसकी बहन अब किस हालत में होगी, क्योंकि वो सभी एक दरिंदे हैं जो कि उसकी बहन को किसी भी हाल में नहीं बख्शने वाले और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर वो इंडियन कहता है कि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को खोया है और वो जानता है कि उसने अपने पति को खोया है, तो उसे कैसा महसूस हो रहा है। अब ये सुनकर शार्लेट हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बात उसने उसे नहीं बताई थी, इसलिए वो उस पर गन तान देती है और समझ जाती है कि वो उनमें से ही एक है। वो जब उस पर गन चलाती है तो उसके अंदर कोई गोलियां नहीं थी और तब वो इंडियन कहता है कि उसने उसकी सारी गोलियां निकाल ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन गोलियों से वो अपने आप को ही चोट पहुंचा ले। शार्लेट हैरान हो जाती है और वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह होते ही वो इंडियन शार्लेट को ढूंढ लेता है और उसके पास उसकी गन लाकर रखता है और कहता है कि उसने गोलियां वापस से उसमें डाल दी हैं। शार्लेट तुरंत गन को उठाती है और उस पर तान देती है और पूछती है कि आखिर वो कैसे जानता था कि उसके पति को उन्होंने मारा है। वो उसे बताता है कि उसने बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं और वो भी उसी ग्रुप में था और बस वहाँ खड़े होकर देख रहा था, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा पाया, इसलिए वो उसका साथ देना चाहता है उसका रिवेंज कंप्लीट करने के लिए, और जब उसका बदला पूरा हो जाएगा तो वो उसे जान से मार सकती है। अब ये सुनकर शार्लेट उसे सूट नहीं करती और उसके साथ चलने लगती है। इधर हम उन क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्होंने अभी भी मैरी को नहीं छोड़ा था और मैरी ने एक बंदे पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहां से भाग रही थी। तभी उसके सामने वट आ जाता है और वो मैरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो मैरी उसे भी जख्मी करके वहां से भागने लगती है। तभी उनका साथी गन
को उसके सर में मारता है, जिससे कि वो और ज्यादा घायल हो जाती है। इधर वो नेटिव इंडियन शार्लेट के पास आता है और उसे बताता है कि उसे एक बंदा नजर आया है और वो उसे एक पत्थर के पीछे ले जाता है, जहाँ पर वो उस बंदे को देखते हैं। इधर विली वट को कहता है कि अब वो लड़की मरने वाली है तो वो उसे ले जाकर नदी में फेंक दे, लेकिन वट उससे कहता है कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं। तो वो उसे बताता है कि उसकी सांसें नदी के अंदर बंद हो जाएंगी। अब वट एक बंदे को आदेश देता है जो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है और इधर इंडियन शार्लेट से कहता है कि वो अब नीचे जा रहा है ताकि उस बंदे को पकड़कर उसे जान से मार सके। शार्लेट कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी, लेकिन वो उसे मना करता है। शार्लेट उसे गन भी देती है तो वो कहता है कि वो इस इलाके में गन यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे उन लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए उस बंदे को उसे अपनी नाइफ से ही मारना पड़ेगा। अब वो चालाकी से नीचे चला जाता है और वो देखता है कि वो बंदा मैरी के साथ गलत काम कर रहा है, इसीलिए वो पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मार डाल। लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी की भी मौत हो चुकी है और वो शार्लेट को जाकर सारी बात बताता है, जहाँ पर वो अपनी बहन की लाश को देखती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद वो गन से ही खुद को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोचती है कि बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो खुद को शूट नहीं करती और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्रिमिनल्स रुके हुए थे। वो उससे कहता है कि बाहर एक गार्ड मौजूद है तो उन्हें उसे पहले मौत के घाट उतारना होगा। जब वो बाहर होता है तो शार्लेट उसके सामने आ जाती है और पीछे से वो इंडियन उसका गला काट देता है। उसके बाद वो अंदर जाता है जहां पर एक और बंदे को शूट करके जान से मार डालता है और फिर वो वट से लड़ने लगता है। इधर शार्लेट भी अंदर चली जाती है जहां पर उसे बिली नजर आता है और वो उसके टांग पर शूट कर देती है और उससे कहती है कि अब वो उसे मार डालेगी, लेकिन जब वो उसके सर पर शूट करने जाती है तो उसकी बंदूक काम नहीं करती। ये देखकर बिली फायदा उठाता है और उसे पकड़कर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर इंडियन आ जाता है जो कि बिली को शूट करके जान से मार डालता है। तभी शार्लेट देखती है कि उस इंडियन को गोली लगी है तो वो उसे बताता है कि उसने वट को तो मार दिया, लेकिन उसने भी उसे एक गोली मार दी है और शार्लेट उसे सहारा देकर उसे नदी के पास ले जाती है जहां वो उसे बताता है कि उसने जो पाप किए हैं ये उसका पश्चाताप है और जो कोई इस नदी के पास पहुंचता है उसकी आत्मा को नदी अपने साथ ले जाती है और ये कहकर वो मर जाता है और शार्लेट रोने लगती है। उसके बाद शार्लेट उठती है और वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसका बदलाव पूरा हो चुका था। जब वो घर पहुंचती है तो सबसे पहले वो नहाती है और उसके बाद वो अपने पति की ग्रेव के पास जाती है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो हर एक क्रिमिनल को जान से मार डालेगी जिन्होंने लोगों की फैमिलीज को बर्बाद किया है। और तभी उसके पीछे एक आदमी आकर बताता है कि वो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।